लेव्यवस्था 19। फिर यहोवा ने मूसा और से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिन को मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मूर्तों की ओर ना फिरना और देवताओं की प्रतिमाएं ढकर ना बना लेना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। जब तुम यहोवा के लिए मेलबलि करो, तब ऐसा बलिदान करना जिससे मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊं। उसका मांस बलिदान के दिन और तुम्हारे दिन खाया जाए, परंतु तीसरे दिन तक एक रह जाए, वह अलग में आग में जला दिया जाए। और यदि उसमें से कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए तो यह घृणित ठहरेगा और ग्रहण न किया जाए। और उसका खाने वाला यहोवा के पवित्र पदार्थ को अपवित्र ठहराता है, इसलिए उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा और वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। फिर जब तुम अपने देश के खेत को काटो, तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना और काटे हुए खेत की गिरी पट्टी बालों को ना छूना और अपनी दाख की बारी का दास ना तोड़ लेना और अपनी दाख की बारी ना झंडे हुए अंगूरों को ना बटोरना। उन्हें दिन और प्रतिदिन लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम चोरी ना करना और एक तुम्हारे से ना तो कपट ना करना और ना झूठ बोलना। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खाके अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना। मैं यहोवा हूँ। एक दूसरे पर अंधेरा ना करना और ना एक दूसरे को लूट लेना। और मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात बिहान तक रहने पाए। बहरे को श्राप न देना और न अंधे को आगे ठोकर रखना और अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं यहोवा हूँ। न्याय के कुटिलता ना करना और कुटिलता ना करना और ना तो कंगाल का परीक्षा करना और ना बड़े मनुष्यों का मुँह देखा विचार करना। उस दूसरे का न्याय धर्म से करना। लुतरा बनके अपने
लोगों में ना फिर करना और एक दूसरे के लहू बहने की युक्तियाँ ना बाँधा। मैं यहोवा हूँ। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना। अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना नहीं, तो उसके पाप का भार तुम उसको उठाना पड़ेगा। पलटा न लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूँ। तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना। अपने पशुओं के भांति भिन्न जाति के पशुओं से मेल न खाने देना। अपने खेत में दो प्रकार के बीज इकट्ठे न करना। न बोना और सनी के ऊन की मिलावट से बना हुआ अवश्य न पहनना। फिर कोई स्त्री दासी हो, उसकी मंगनी किसी पुरुष से हुई हो, परंतु वह ना तो दाम से और ना समेत वशधानी की गई हो, उससे यदि कोई कुकर्म करे तो उन दोनों को दंड तो मिले, पर उस स्त्री के स्वाधीन न होने के कारण वे दोनों मार डाला जाएगा। पर वह पुरुष मिलापवाले तंबू के द्वार पर यहोवा के पास एक मेढ़ दोषबलि के लिए ले आए, और याजक उसके लिए हुए पाप के कारण दोषबलि के मेढ़े के द्वारा उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, तब उसका किया हुआ पाप क्षमा किया जाएगा। फिर जब तुम कनान देश में पहुँचकर किसी प्रकार के फल के वृक्ष लगाओ, तो उसके फल तीन वर्ष तक तुम्हारे लिए मानो खतन रहित ठहरे रहे, इसलिए उनमें से कुछ न खाया जाए। और चौथे वर्ष में उसके सब फल यहोवा की स्तुति करने के लिए पवित्र ठहरे। तब 5वें वर्ष में तुम उनके फल खाना, इसलिए कि उनसे तुमको बहुत फल मिले। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम लहू लगाए हुए कुछ मांस न खाना। मैं न टोना करना और न शुभ व अशुभ मुहूर्तों को मानना। अपने सिर में घेरा रखकर न मुड़ाना और न अपने गाल के बालों को मुड़वाना। मुँह धो के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना और न उसमें छाप लगाना। मैं यहोवा हूँ। अपनी बेटियों को वेश्या बनाकर अपवित्र न करना, ऐसा न हो कि देश विदेशीय गमन के कारण महापापी से भर जाए। मेरे विश्राम दिन को मान करना।
मनन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय निरंतर मानना। मैं यहोवा हूँ। झोंक और भूत साधने वाले की ओर ना फिरना, और ऐसे को खोजकर उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। पकड़े बाल वाले के सामने उठ खड़े होना और पूठे का आदरमान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना। मैं यहोवा हूँ। और यदि कोई परदेशी तुम्हारे देश में तुम्हारे संग रहे तो उसको दुख ना देना। जो परदेशी तुम्हारे संग रहे वह तुम्हारे लिए देशी के मान हो, और उसके अपने ही समान प्रेम रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम न्याय में और परिणाम में और तैल में और नाप में कुटिलता ना करना। सच्चा तराजू, धर्म के बटखरे, सच्चा शाप, सच्चा एपा और धर्म का हीन तुम्हारे पास रहे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम को मिस्र देश से निकाल ले आया। इसलिए तुम मेरी सब विधियों और सब नियमों को मानते हुए निरंतर पालन करो। मैं यहोवा हूँ।